ओके, तो हम किसकी बात कर रहे थे? मैप्स की। ठीक है ना, इंडिया के जो मेजर मैप्स है उनके बारे में देखेंगे। पहला मैप हमने देखा था सॉइल्स इन इंडिया। ठीक है ना, इंडिया के अंदर कौन कौन सी सॉइल मिलती है। सेकंड जो हम मैप देखने जा रहे हैं वो कौन सा है? मेजर डैम्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो मेन जो बड़े बड़े डैम्स है वो कहाँ पर लोकेटेड है, उनके नाम क्या है, कौन से रिवर पर है और कौन से स्टेट में है, और इसके अलावा और भी कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह देखेंगे हम। चलो, फर्स्ट डैम है उसका नाम है बागड़ा नांगल डैम। ठीक है, बागड़ा नांगल डैम है कौन सी रिवर पर है? सतलज रिवर पर है। और ये हिमालयन रिवर है, इसलिए क्या होती है, पूरे साल में पेरेनियल रिवर होती है। स्टेट कौन सा? हिमाचल प्रदेश और पंजाब। पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर जो है वो बागड़ा नांगल डैम बना हुआ है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम इन इंडिया, इंडिया का सबसे ऊंचा जो है ग्रेविटेशनल डैम है वो कौन सा है? बागड़ा नांगल डैम है। और देन क्या है? मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन एंड हाइड्रोलिक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। इरिगेशनल जो एक्टिविटी है वो इस डैम के थ्रू होती है। और दूसरा है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब पानी से बिजली बनाने का जो काम होता है वो इस डैम के थ्रू होता है। लोकेशन कहाँ पर है? नॉर्थ इंडिया, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर। सेकेंड डैम है उसका नाम हीराकुंड डैम। रिवर है महानदी रिवर। और स्टेट कौन सा लगता है? ये उड़ीसा। ठीक है ना। और ये जो महानदी रिवर है ये सेंट्रल इंडिया में जो छोटा नागपुर प्लेटो उसके आसपास से इसका ओरिजिन होता है। स्टेट और उड़ीसा लगता है हीराकुंड का। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, इंडिया का जो सबसे लंबा जो डैम है वो कौन सा है? हीराकुंड डैम है। और कंट्रोल फ्लड्स इन महानदी बेसिन, महानदी बेसिन के अंदर क्या आता? फ्लड आता था। ठीक है ना, तो उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर इसको रोकने के लिए एक तरह से चेक डैम का निर्माण किया गया था। और वो कौन सा है? हीराकुंड डैम। मैप इसका मैप की लोकेशन कौन सी है? ईस्टर्न इंडिया, उड़ीसा के अंदर। नेक्स्ट डैम कौन सा है? टिहरी डैम, इसको टिहरी डैम बोलते हैं। और ये रिवर है भागीरथी, गंगा नदी जो है उसकी एक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है ना, जो गंगा रिवर ओरिजिनेट होती है वो भागीरथी और अलकनंदा रिवर से मिलने से होती है। ठीक है ना, आगे इसको बोलते हैं गंगा रिवर। तो इन दोनों के नदियों के मिलने से जो होता है गंगा नदी बनती है। और उनमें से जो एक नदी है वो भागीरथी है। उस पर कौन सा डैम बना हुआ है? टिहरी डैम है। स्टेट कौन सा लगता है? उत्तराखंड लगता है। और इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है कि हाईएस्ट डैम इन इंडिया, इंडिया का सबसे ऊंचा ग्रेविटेशनल डैम है वो तो कौन सा है? भाखड़ा नांगल। ठीक है ना, वो तो है भाखड़ा नांगल डैम। लेकिन अगर वैसे बात की जाए सबसे ऊंचा डैम तो वो कौन सा है? टिहरी डैम। देन प्रोड्यूसेस लार्ज स्केल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जो मेन जो इंडिया के सबसे बड़े बड़े जो डैम है ना उनमें क्या होता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन का काम होता है। एचईपी। लोकेशन इसकी नॉर्थ इंडिया हो गया, उत्तराखंड हिमालय रीजन के अंदर। अगला कौन सा है? इडुक्की डैम। इडुक्की डैम रिवर कौन सी है? पेरियार नदी या पेरियार रिवर है। ये साउथ इंडिया की रिवर है और कौन से स्टेट में बहती है? केरला में। और ये डैम भी कहाँ पर है? केरला में सिचुएटेड है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें? मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट हो गया। ये भी कौन सा प्रोजेक्ट है? एचईपी। बिल्ड बिटवीन टू माउंटेन, ये दो माउंटेन जो है उनके बीच में बना हुआ है। और वो ये डैम दो माउंटेन्स के बीच में बना हुआ है। उनमें से एक माउंटेन उसका नाम है क्या है? कुरावन। और जो दूसरा माउंट है उसका नाम है कुराथी। ठीक है ना, कुरावन और कुराथी माउंटेन के बीच में जो है वो इडुक्की डैम बना हुआ है। रिवर पेरियार लगती है और स्टेट लगता है केरला। लोकेशन इसकी है क्या है? साउथ वेस्ट इंडिया। और वो केरला स्टेट हो गया। देन है रिहन डैम, गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम भी इसको कहा जाता है। रिवर कौन सी है? रिहन रिवर हो गई। और ये सोन जो रिवर सिस्टम है उसकी ट्रिब्यूटरी है रिहन रिवर। स्टेट कौन सा लगता है इसका? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, उत्तराखंड नहीं लगता है, उत्तर प्रदेश स्टेट लगता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इसके अंदर? पावर जनरेशन। इंडिया के जितने भी डैम है उन सब के अंदर क्या होता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट होता है। उसके अलावा इरिगेशन के लिए काम आती है। क्यों? यूपी जो है मेनली कौन किसका स्टेट है? फार्मर्स। ठीक है ना, इसमें मेजोरिटी किसकी है? फार्मर्स की है। और वो क्या करेंगे? वहां पर फार्मिंग एक्टिविटीज करेंगे और उसके लिए इरिगेशन इंपॉर्टेंट होती है। इसकी लोकेशन क्या है? नॉर्थ सेंट्रल इंडिया, स्टेट है यूपी। अगला है मैथन डैम, कौन सी रिवर है? बराकर रिवर। तो स्टेट कौन सा लगता है? झारखंड और वेस्ट बंगाल। झारखंड और वेस्ट बंगाल का जो बॉर्डर है उस बॉर्डर पे ये
डैम बना हुआ है। इसमें क्या है, फ्लड कंट्रोल करने के लिए झारखंड और वेस्ट बंगाल, जो वेस्ट बंगाल है इसमें ज्यादातर क्या होता है, बाढ़ आती रहती है या फिर फ्लड वगैरह जो है वो कंटिन्यूस फ्लड की समस्या रहती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर डैम बनाया गया और यहाँ पर भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन होता है। मैप लोकेशन कौन सी है, ईस्ट इंडिया, वेस्ट बंगाल ईस्ट इंडिया के अंदर हो गया, तो ये ईस्ट इंडिया के अंदर हो गया। अगला कौन सा डैम है, कोयना डैम। रिवर कौन सी लगती है, कोयना रिवर होगी, इसके रिवर के नाम से इस डैम का नाम भी कोयना डैम पड़ गया। स्टेट कौन सा लगता है, महाराष्ट्र। ये क्या है, लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा क्या है, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन का प्रोजेक्ट लगा हुआ है। वेस्टर्न घाट्स महाराष्ट्र के अंदर लोकेशन है इसकी। देन उकाई डैम, उकाई डैम जो है रिवर कौन सी लगती है, तापी रिवर, ठीक है ना। गुजरात की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर में से एक रिवर है, उसका नाम है तापी। और ये आती कहां से है, सेंट्रल इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में सतपुड़ा रेंज से होता है। कौन सी है, सतपुड़ा रेंज। और सतपुड़ा रेंज में कौन सी जगह लगती है, मुल्ताई एक जगह है, ठीक है ना। मुल्ताई नामक प्लेस है बैतूल डिस्ट्रिक्ट में, और स्टेट लगता है एमपी। यहाँ से इस रिवर का ओरिजिनेट होती है ये, और ये कौन से स्टेट में बहती है, गुजरात में। इस गुजरात में इस रिवर पर है उकाई डैम बना हुआ है, इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल के लिए डैम बना हुआ है, वेस्टर्न इंडिया में सिचुएटेड है। ओके, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट जो डैम है वो है सरदार सरोवर डैम। ये भी कहाँ पर है, गुजरात में है। रिवर इसकी लगती है नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर का कुछ पानी जो है वो कहाँ पर आता है, राजस्थान में भी आ रहा है, ठीक है ना। ये एमपी, गुजरात और राजस्थान में ये इस रिवर का बेसिन है। देन ये स्टेट लगता है इसका गुजरात। सरदार सरोवर डैम का इंपोर्टेंस क्या है, प्रोवाइड वाटर टू गुजरात, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात को क्या करती है, ये पानी सप्लाई करती है। यूज फॉर इरिगेशन, इरिगेशन के लिए काम आता है, ड्रिंकिंग वाटर और पावर जनरेशन के लिए। मैप में लोकेशन कहाँ पर है, वेस्टर्न इंडिया, गुजरात में। नागार्जुन सागर डैम, रिवर कौन सी लगती है इसकी, कृष्णा रिवर। और इसके स्टेट लगते हैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तेलंगाना और जो आंध्र प्रदेश है उनकी जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर पर कौन सा डैम बना हुआ है, नागार्जुन सागर डैम। इसलिए दोनों ही जो स्टेट है वो इसके जो वाटर का यूज कर सकते हैं। इंपोर्टेंस क्या है, वन ऑफ द लार्जेस्ट मेसनरी डैम्स इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट डैम कौन सा है, तुंगभद्रा डैम। रिवर इसकी लगती है तुंगभद्रा रिवर। स्टेट इसका कौन सा है, कर्नाटका। तुंगभद्रा रिवर जिसके ऊपर एक डैम बना हुआ है उसका नाम तुंगभद्रा डैम है, कर्नाटका लगता है। इसकी इंपोर्टेंट फैक्ट क्या है, इरिगेशन के लिए ड्राई सीजन में, जो ड्राई रीजन है वहां पर इरिगेशनल जो एक्टिविटीज है वो पूरी की जाती है। इंडिया का जो सदर्न पार्ट है उसको बोलते हैं पेनिसुलर इंडिया, ठीक है ना, पेनिसुलर इंडिया। और एक तरह से कौन सा रीजन है, प्लेटियो रीजन है, ठीक है ना। तो प्लेटियो रीजन है तो उसकी वजह से क्या है, यहाँ पर प्लेटो रीजन इंडिया का सेंट्रल वाला पार्ट है। इसके वेस्ट में वेस्टर्न घाट है, ईस्ट में ईस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट में जो है अरेबियन सी से बारिश हो जाती है, ईस्टर्न घाट के अंदर बे ऑफ बंगाल से बारिश हो जाती है। तो यहाँ पर दोनों साइड में बारिश तो हो जाती है, लेकिन जो इसका जो बीच वाला पार्ट है वो कैसा रह जाता है, विदाउट रेनफॉल, ठीक है ना। यहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होती है या फिर होती नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, रीजन बनेगा ड्राई रीजन। तो इस ड्राई रीजन के अंदर जो है वो इरिगेशन एक्टिविटीज तुंगभद्रा रिवर के तुंगभद्रा डैम के थ्रू होती है। लोकेशन इसकी सेंट्रल इंडिया में कर्नाटका के अंदर हो गया, साउथ सेंट्रल इंडिया। अगला डैम कौन सा है, मेटू डैम। इसकी रिवर कौन सी है, कावेरी रिवर। इंडिया की जो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर जो है सदर्न इंडिया की, गोदावरी, गोदावरी रिवर हो गया। नेक्स्ट कौन सी है, कृष्णा रिवर हो गई। और उसके अलावा कौन सी है, कावेरी रिवर। ये इंडिया के तीन सबसे सदर्न इंडिया के तीन सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है, और एक तरह से क्या पवित्र नदियां भी इनको माना जाता है। स्टेट कौन सा लगता है, तमिलनाडु स्टेट। और ये क्या है, लाइफ लाइन ऑफ तमिलनाडु एग्रीकल्चर। तमिलनाडु में जो एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटी होती है उसमें लाइफ लाइन के रूप में मेटू डैम का यूज किया जाता है। इसकी लोकेशन देख लेंगे, देख लीजिए। कृष्णा राज सागर डैम जो है वो कौन सी रिवर पर, कृष्णा राज सागर डैम है वो कौन सी रिवर पर है, कावेरी रिवर पर। इससे पहले वाला जो था मेरू डैम है ये भी कौन सी रिवर पर था, कावेरी पर था। कृष्णराज सागर डैम है ये भी कावेरी रिवर पर है, ये तमिलनाडु के अंदर था मेरू डैम। जबकि कृष्णराज सागर कौन से है, कर्नाटका स्टेट के अंदर बना हुआ है। इंपोर्टेंस फैक्टर क्या है इसमें,
एक तो हो गया इरिगेशन, दूसरा क्या है वाटर सप्लाई, पीने के लिए पानी, और उसके बाद में इरिगेशन एक्टिविटीज वगैरह जो है उसके लिए इस डैम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट कौन सा है, इंदिरा सागर डैम। इंदिरा सागर डैम कौन सी रिवर पर है, नर्मदा रिवर पर। इसके अलावा नर्मदा रिवर पर और कौन सा डैम बना हुआ था, सरदार सरोवर डैम, है ना। तो सरदार सरोवर डैम गुजरात के अंदर बना हुआ था, और इंदिरा सागर डैम है वो नर्मदा रिवर पर मध्य प्रदेश के अंदर बना हुआ है। इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पर, लार्जेस्ट रिजर्वर कैपेसिटी इंडिया, इंडिया के अंदर जो रिजर्वर की कैपेसिटी है वो सबसे ज्यादा कहां पर है, इस इंदिरा सागर डैम के अंदर ही सिचुएटेड है। उसके अलावा नेक्स्ट कौन सा है, ओमकारेश्वर डैम। इसमें भी कौन सी रिवर है, नर्मदा रिवर, ये भी नर्मदा रिवर पर ही बना हुआ है, या नर्मदा रिवर के पानी को रोककर ओमकारेश्वर डैम बनाया गया है। स्टेट यहाँ पर भी कौन सा लगता है, एमपी, मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन के लिए इसका यूज किया जाता है इस डैम का, ठीक है। तो नर्मदा रिवर पर कौन कौन सा आ गया, सरदार सरोवर हो गया, उसके बाद में कौन सा हो गया, इंदिरा सागर डैम हो गया, और उसके अलावा कौन सा है, ओमकारेश्वर डैम। तो ये तीनों ही डैम किस पर बने हुए, नर्मदा रिवर पर। ओके, सरदार सरोवर डैम तो गुजरात में है, और बाकी ये दोनों वाले कौन कहाँ पर है, एमपी में सिचुएटेड है। और जो नर्मदा रिवर है ये राजस्थान, एमपी और गुजरात, तीन जो स्टेट है, इन तीन स्टेट में इसका बेसिन बना हुआ है। अगली रिवर है दुलस्ती, और उसके बाद में कौन सा है, सलाल रिवर। तो दुलस्ती जो डैम है वो कौन सी रिवर पर बना हुआ है, चेनाब पर। स्टेट कौन सा लगता है, जम्मू एंड कश्मीर। और उसके बाद में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन में इसका यूज किया जाता है, एचईपी, ठीक है ना। और जम्मू कश्मीर में तीन मेन डैम है, एक तो हो गया दुलस्ती, अगला कौन सा है, सलाल, और अगला है बगली हार डैम। ये तीनों ही डैम कहाँ पर बने हुए हैं, जम्मू कश्मीर में। तो दुलस्ती डैम तो है चेनाब नदी पर, और जो सलाल है वो भी चेनाब नदी पर है। इससे लगता है जम्मू एंड कश्मीर। देन इसका यूज भी किसके लिए होता है, पावर जनरेशन के लिए होता है। पावर जनरेशन के लिए क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो ये हिमालयन रिवर है, ये कौन सी रिवर है, हिमालयन रिवर है। तो किस एज में है ये भी, यंग एज में। तो इनके अंदर जो है वाटर कैपेसिटी है वो भी बहुत ज्यादा है, और वाटरफॉल वगैरह भी यहाँ पर खूब ज्यादा बनते हैं, पानी बहुत हाइट से गिरता है, तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन के चांसेस खूब ज्यादा रहते हैं। अब मैप की बात करें तो सबसे पहले कौन सा डैम है, दुलहस्ती डैम। स्टेट कौन सा लगता है, जम्मू एंड कश्मीर। रिवर कौन सी लगती है, चिनाब रिवर, ठीक है ना। नेक्स्ट डैम कौन सा है, सलाल। इसमें भी कौन सी लगती है, चिनाब रिवर लगती है, और स्टेट कौन सा लगता है, जम्मू एंड कश्मीर। अगला जो डैम है वो है भाखड़ा नांगल डैम। स्टेट लगता है हिमाचल प्रदेश और पंजाब। कौन सा स्टेट लगता है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, और इन दोनों के बीच में है। और रिवर कौन सी है, वो है सतलुज रिवर, ठीक है ना, सतलुज रिवर पर बना हुआ है। नेक्स्ट डैम कौन सा है, सरदार सरोवर डैम। स्टेट लगता है गुजरात, और स्टेट हो गया गुजरात, और इसकी जो रिवर है वो कौन सी है, नर्मदा रिवर, ठीक है। नर्मदा रिवर पर इसके अलावा इंदिरा सागर डैम भी है, और इसके अलावा ओमकारेश्वर डैम, ये भी नर्मदा रिवर पर है। इंदिरा सागर डैम और ओमकारेश्वर ये दोनों तो एमपी में लगते हैं। कौन सा स्टेट लगता है, एमपी, यहाँ पर एक मिनट है ना, ओके। सरदार सरोवर डैम है वो भी नर्मदा रिवर पर है, और इंदिरा सागर और ओमकारेश्वर डैम है ये भी नर्मदा रिवर पर है। ये दोनों डैम तो एमपी के अंदर है, और ये डैम कौन सा है, गुजरात में। इसके अलावा उकाई डैम है तापी रिवर पर, गुजरात में। कोयना डैम कोयना रिवर पर, महाराष्ट्र के अंदर। तुंगभद्रा डैम तुंगभद्रा नदी पर, कर्नाटका में। कृष्णराज सागर बांध का डैम है कर्नाटका में। इडुक्की डैम पेरिया रिवर पर, केरल में। मेट्रो डैम तमिलनाडु में, कावेरी नदी पर। नर्मदा या नागार्जुन सागर जो डैम है वो कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर। उसके अलावा है ओमकारेश्वर और इंदिरा सागर डैम बता दिया है। हीराकुंड डैम है, ये उड़ीसा में स्थित है, और इसकी जो रिवर है, कौन सी रिवर है, महानदी,
हीराकुंड डैम महानदी रिवर पर हो गया। मैथन डैम है वो है झारखंड और वेस्ट बंगाल के बीच में। अगला जो है वो रिहन डैम रिहन रिवर पर है गुजरात यूपी में। टेहरी डैम भागीरथी रिवर पर है उत्तराखंड में। ठीक है ना, तो ये सारा हो गया डैम्स।